हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम जो सीबीएसई बोर्ड ने सैम्पल पेपर रिलीज़ किया हुआ है हम उसको सॉल्व करेंगे। और मैंने सेक्शन ए बी सी और डी तक के वीडियो अपलोड कर दिया है, आप उसको जा कर के देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम सेक्शन ई सॉल्व करेंगे। जो तीनों क्वेश्चन जो हैं वो क्या है, केस स्टडी से रिलेटेड है। तो आइए सेक्शन ई स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, ए बी एंड सी आर थ्री पाइप्स कनेक्टेड टू अ टैंक। ए बी सी तीन पाइप है और वो टैंक से कनेक्टेड है। ए एंड बी टुगेदर फिल द टैंक इन 6 आवर्स। ए और बी मिल करके उस टैंक को 6 आवर्स में फिल करते हैं। बी एंड सी टुगेदर विल फिल द टैंक इन 10 आवर्स। बी और सी मिल करके उस टैंक को 10 घंटे में भरते हैं। ए एंड सी टुगेदर फिल द टैंक इन 7:1/2 आवर्स। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, इन हाउ मच टाइम विल टेक ए बी सी फिल द टैंक। ए बी सी उस टैंक को कितने टाइम में भरेंगे, और ए सेपरेटली कितने टाइम में भरेगा, बी सेपरेटली कितने टाइम में फिल करेगा, और वाला क्या पार्ट है, सी इस टैंक को सेपरेटली कितने टाइम में फिल करेगा। ये क्वेश्चन नंबर है 36। तो पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय ए एंड बी in 1 hours इज इक्वल टू 1/6। ये दोनों मिलकर के वो 6 घंटे में भरते हैं। तो 1 घंटे में कितना भरेंगे, तो 1 घंटे में वो कितना भरेंगे, 1/6 भरेंगे। नाउ पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय बी एंड सी इन 1 hour इज इक्वल टू 1/10। यानी कि अगर बी और सी मिल करके उस टैंक को 10 घंटे में भरते हैं तो 1 घंटे में कितना भरेंगे, 1/10। पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय ए एंड सी इन 1 hour इक्वल टू। अब ये देखिए फ्रैक्शनल वैल्यू गिवन है। क्या गिवन है, 2:1/7। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 15/2। तो इसका हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल आ जाएगा 2/15। अब पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे 2 लगाना नहीं भूलना, इन 1 hour इज इक्वल टू, क्योंकि देखिए 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है। इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 1/6 प्लस 1/10 प्लस 2/15। तो यहाँ से आ गया 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेंगे 30 आ जाएगा। 5 प्लस 3 प्लस 4, 4 3 7 5 12/30। 6 2 जा 12 और 6 5 जा 30, कितना आ गया, 2/5। तो ए बी और सी इस टैंक को कितने टाइम में फिल करेंगे, 2/5। ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा इंटू 1/2, इससे कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 1/5। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, ए बी एंड सी विल फिल द टैंक इन, इसको वापस से रेसिप्रोकल करेंगे 5 hours। तो ये था स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में उसने क्या बोला हुआ है कि ए इस टैंक को अकेला कितने टाइम में फिल करेगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ से, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय ए अलोन इन 1 hour इज इक्वल टू। अब देखिए इस टंकी को तीनों मिलकर के कितने टाइम में फिल करते हैं, 5 घंटे में। तो मैं क्या करूँगा, ए प्लस बी प्लस सी में से मैं क्या करूँगा, बी और सी को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो ए बचेगा। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे बी और सी को, इज इक्वल टू। अब देखिए तीनों मिलकर के इस टैंक को कितने टाइम में भरते हैं, 5 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना भरेंगे, 1/5 माइनस, और बी और सी कितना टाइम ले रहा है, 1/10। तो ये आ गया यहाँ से 1/10 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा एलसीएम
2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/10। तो वापस से क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ए इसको कितने टाइम में भरेगा, 10 आवर्स में। इसका थर्ड पार्ट क्या बोला हुआ है कि बी इस टंकी को कितने टाइम में फिल करेगा, पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय बी अलोन इन 1 आवर इज इक्वल टू, तीनों इस टंकी को कितने टाइम में भरते हैं, 5 घंटे में, यानी ए प्लस बी प्लस सी माइनस। और हमें देखिए बी का निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, ए और सी को माइनस कर दूंगा। तो ए प्लस सी इज इक्वल टू 1/5 माइनस 2/15 इज इक्वल टू 15 आ जाएगा यहाँ से एलसीएम, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1/15। तो ए इस टंकी को कितने टाइम में भरेगा, 15 घंटे में। और उसने और क्या पार्ट बोला हुआ है कि सी इस टैंक को कितने टाइम में फिल करेगा। तो पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय सी अलोन इन 1 आवर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी में से क्या करेंगे, ए और बी को माइनस कर देंगे, इज इक्वल टू, तीनों मिलकर के इस टैंक को 5 घंटे में भरते हैं, तो 1 घंटे में भरेंगे 1/5 माइनस ए और बी कितना गिवन है, 1/6। तो यहाँ से आ गया 1/6 इज इक्वल टू 30 आ गया एलसीएम, 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1/30। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 30 आवर्स। यानी कि सी इस टैंकी को कितने घंटे में फिल करेगा, 30 आवर्स में फिल करेगा। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 37 सॉल्व करते हैं। सेकंड केस स्टडी क्या कह रहा है, लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ आवर्स अ पर्सन वॉच द टेलीविजन ड्यूरिंग अ रैंडमली सेलेक्टेड डे। यानी कि एक्स को उसने क्या एज्यूम किया है, नंबर ऑफ आवर्स एज्यूम किया है। द प्रोबेबिलिटी एक्स कैन टेक द वैल्यू एक्स हैज़ द फॉलोइंग फॉर्म वेयर के इन सम अननोन कांस्टेंट, और के जो है वो कोई अननोन कांस्टेंट है। और ये देखिए हमें पी एक्स इज इक्वल टू एक्स आई, और ये हमें डाटा गिवन है कि एक्स आई इज इक्वल टू अगर 0 है तो वैल्यू 0.2 है, और अगर एक्स आई इज इक्वल टू 1 और 2 है तो के एक्स आई गिवन है, और एक्स आई इज इक्वल टू 3 है तो के इंटू 5 माइनस एक्स आई गिवन है, अदरवाइज क्या है, 0। फर्स्ट पार्ट क्या बोला हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन वॉचेज 2 आवर्स ऑफ टेलीविजन ऑन ए सेलेक्टेड डे। और थर्ड पार्ट क्या बोला हुआ है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन वॉचेज एटलीस्ट 2 आवर्स ऑफ टेलीविजन ऑन ए सेलेक्टेड डे। और फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन वॉचेज एट मोस्ट, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वो 2 घंटे टीवी देखता है एक दिन में। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, मैं पहले क्वेश्चन को कंसिडर कर लेता हूँ। तो ये देखिए हमें डाटा गिवन है, सबसे पहले क्या करते हैं, इसका टेबल बना लेते हैं। एक्स आई पी एक्स इज इक्वल टू एक्स आई। अगर एक्स आई 0 गिवन है तो वैल्यू हमें कितना गिवन है, 0.2। और अगर एक्स आई 1 है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 1 पुट करेंगे। अगर एक्स आई की वैल्यू क्या है, 1, तो एक्स आई की जगह 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा के। अगर 2 है तो एक्स आई की जगह 2 पुट करेंगे, 2 के। और अगर 3 है तो एक्स आई की जगह पर हम क्या करेंगे, 3 पुट करेंगे, तो यहाँ पे 3 पुट कर देंगे। तो 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, यहाँ पे आ गया 2 के। अदरवाइज़ अगर 3 के अलावा अगर ये 4 है तो भी वैल्यू 0 है, 5 है तो भी वैल्यू 0 है, 6 है तो भी वैल्यू 0 है। तो ये देखिए मैंने एक टेबल बना दिया। उसने हमें फर्स्ट पार्ट में क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। के कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ है, तो जो के होता है वो इन सभी का अगर हम सम कर दें तो 1 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, समीशन ऑफ पी इज इक्वल टू 1। तो 0.2 प्लस के प्लस 2k प्लस 3k इज इक्वल टू 1। इसको ऐड करेंगे आ जाएगा 5k प्लस 0.2 इज इक्वल टू 1। तो 5k इज इक्वल टू 1 माइनस 0.2, 5k इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे 0.8, k इज इक्वल टू 0.8 डिवाइडेड बाई
5। डेसिमल हटाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 4 जा 8 और 2 25 जा 50। तो k इज इक्वल टू कितना आ गया 4/25। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था इसका। इस सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन वॉचेस 2 आवर्स ऑफ टेलीविजन ऑन ए सेलेक्टेड डे। यानी कि इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, पी एक्स इज इक्वल टू 2। तो देखिए 2 की वैल्यू क्या गिवन है, 2k, और k हमने कितना कैलकुलेट किया 4/25। तो 2 इंटू 4/25 इज इक्वल टू 8/25। ये सेकेंड पार्ट आ गया। अब थर्ड पार्ट में क्या बोला हुआ है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन वॉचेज एट लीस्ट 2 आवर्स ऑफ टेलीविजन ऑन सेलेक्टेड डे। अब वो कम से कम 2 घंटे टीवी देखता है। कि पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इज इक्वल टू, तो क्या क्या ऐड करेंगे, 2 3 4 ये सभी वैल्यू को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ से क्या ऐड होगा, पी एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 4 से लेकर के। तो इसमें क्या है देखिए, 3 के बाद तो वैल्यू क्या है 0 0 0 है, तो बेसिकली हमें इन दोनों को ऐड करना है। तो पी एक्स इज इक्वल टू 2 कितना है 2k, और 3 कितना है 2k इज इक्वल टू 4k इज इक्वल टू 4 इंटू, और k हमने कैलकुलेट किया ये 4/25, सर कितना आ गया 16/25। अब फोर्थ पार्ट उसने हमें क्या बोला हुआ है, जो और वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन वॉचेज एट मोस्ट 2 आवर्स। यानी एक दिन में वो सेलेक्टेड डे में वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे टीवी देखता है। पी एक्स लेस देन इक्वल टू 2। तो जब उसने लेस देन इक्वल टू 2 बोल दिया तो क्या कैलकुलेट करेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 2। तो 0 की वैल्यू हमें क्या गिवन है 0.2 प्लस, और P1 कितना है k, और P2 कितना है 2k। इसको ऐड करेंगे 0.2 प्लस 3k, 0.2 प्लस 3 इंटू के हमने क्या कैलकुलेट किया 4/25। इसका डेसिमल हटाएंगे, यहाँ 10 लगा देंगे, तो इसको कैंसिल करेंगे, 5 पे कैंसिल हो जाएगा। 1/5 प्लस 12/25, 25 एलसीएम, 5 प्लस 12 इज इक्वल टू 17/25। तो ये इसका आंसर आया। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 37। अब आइए क्वेश्चन नंबर 38 सॉल्व करते हैं, क्या कहता है। सैम्पल पेपर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 38 केस स्टडी थर्ड सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन हमें टाइम सीरीज का गिवन है, और हमें देखिए ये डाटा गिवन है, ये ईयर है, और ये वेलफेयर का एक्सपेंस गिवन है हमें। द टेबल बिलो द शोज द वेलफेयर एक्सपेंसेस इन लाख ऑफ द स्टील इंडस्ट्री ड्यूरिंग द 2001 से लेकर के 5 तक। फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, यानी कि इसको हमें लीस्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। एंड एस्टिमेट द ट्रेंड फॉर द ईयर 2008, और 2008 का हमें ट्रेंड एस्टिमेट करना है। लीस्ट स्क्वायर मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहला काम क्या है आपका कि ये चेक करना कि नंबर ऑफ़ ईयर ऑड है कि इवन है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ ईयर क्या है, नंबर ऑफ़ ईयर यहाँ पे ऑड है, चेक कीजिए 1 2 3 4 5। तो इसमें हम कंपैरिजन कौन से ईयर से करेंगे, 2003 से कंपैरिजन करेंगे। तो फार्मूला यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा TI माइनस 2003, क्योंकि बेस ईयर हमने क्या एजूम किया हुआ है 2003 एजूम किया हुआ है। और ये जो है इसको हम बोलते हैं y, और ये है टाइम यानी कि t। तो क्या करेंगे 2003 में से पहले 2001 को माइनस करेंगे, तो कितना आएगा -2 -1 0 1 और 2। अब हमें एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना है, ये निकाला है, इसका हमें स्क्वायर कर देना है। तो -2 का स्क्वायर होगा +4 +1 0 1 और ये 4। अब कैलकुलेट करेंगे x इंटू वाई, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन।
तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे -320, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -185, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 300 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1020। अब क्या करेंगे, इनको हम ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ जाएगा 1320, इसमें से इसको माइनस कर देंगे ऐड करके, 5, 8 और 2 10 और 3 1 4 और 1 5, 5 1 13 में से 5 गया 8, यानी कि इसका समीशन कितना आ गया, समीशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 815। समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 10। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ वाई अपॉन में एन, और बी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ये इसका भी टोटल करना है, इसको भी ऐड कर लेंगे, समीशन ऑफ वाई इज इक्वल टू 5 6 8 14 15 16 और 1 17, कैरी आ गया 1, 5 3 8 2 10 2 12 1 13, यानी कि इसका टोटल कितना आ गया 1375 और n कितना है 5, 5 से इसको डिवाइड कर लेंगे, 5 2 जा 10, 3 7 5 7 जा 35 और 5 5 जा 25, कितना आ गया 275 इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स वाई हमने कितना कैलकुलेट किया 815 डिवाइडेड बाई, और समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 10 इज इक्वल टू 81.5। ट्रेंड लाइन इक्वेशन क्या होता है, वाई टी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ए देखिए हमने कितना कैलकुलेट किया 275 प्लस बी हमने कितना कैलकुलेट किया 81.5 इंटू एक्स। हमें जो क्वेश्चन में बोला हुआ है, कह रहा है एस्टिमेट द ट्रेंड फॉर द ईयर 2008। तो 2008 का कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए 5 तक तो यहाँ पे गिवन है, तो 2008 का कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2008 में से क्या करेंगे 2003 को कर देंगे माइनस, तो कितना आ जाएगा 5। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2008 माइनस बेस ईयर 2003, यहाँ से कितना आ गया 5। अब x की जगह पे 5 पुट कर देंगे, तो वाई टी इज इक्वल टू कितना आ गया 275 प्लस 81.5 इंटू 5 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 5 जा 75 और 8 5 जा 40, और ये 275 एज इट इज़, और इसको हम कर देंगे ऐड, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 682.5। तो ये देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 38 सॉल्व किया। अब आइए इसका और वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। 38 का हम और वाला पार्ट करते हैं। ये भी एक टाइम सीरीज का ही क्वेश्चन गिवन है, और देखिए ये हमें ईयर गिवन है और ये रेनफॉल गिवन है, और हमें इसमें 3 ईयर मूविंग एवरेज मेथड से कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन में हमें इनका ग्राफ भी बनाना है। तो 3 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम देखिए इन 3 वैल्यू को कंसीडर करेंगे और बिल्कुल इसके सामने यहाँ पे लिखेंगे 1.2 प्लस 1.9 प्लस 2 इज इक्वल टू, इसको ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 5.1। इन तीनों वैल्यू को ऐड करेंगे 1.9 प्लस 2 प्लस 1.4 इज इक्वल टू, इसको ऐड कर लेंगे 4 और 9 13, कैरी आ गया 1, 1 2 4 और 5 5.3। अब हम इन तीनों को कंसीडर करेंगे 2 प्लस 1.4 प्लस 2.1 इज इक्वल टू 1 और 4 5, डेसिमल लगा दिया और 5 आ गया। इन तीनों वैल्यू को ऐड करेंगे 1.4 प्लस 2.1 प्लस 1.3 इज इक्वल टू 5 और 3 8 और ये 4। अब हम इन तीनों वैल्यू को ऐड करेंगे 2.1 प्लस 1.3 प्लस 1.8 इज इक्वल टू 8 और 3 11 और 1 12, कैरी आ गया 1 1 और 2 और 4 और 1 5.2 आ गया। इन तीनों वैल्यू को ऐड करेंगे 1.3 प्लस 1.8 प्लस 1.1 इज इक्वल टू 4.2। इनको ऐड करेंगे 1.8 प्लस 1.1 प्लस 1.3 इज इक्वल टू 4.2। अब क्या करेंगे, इन सभी वैल्यू को हम
3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है 3 ईयरली मूविंग टोटल है। तो इन सभी वैल्यू को करेंगे 3 से डिवाइड। तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 1.7, इसको 3 से डिवाइड करेंगे 1.77, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.83, इसको 3 से डिवाइड करेंगे 1.6, 3 से डिवाइड करेंगे 1.73, 3 से डिवाइड करेंगे 1.4 और इधर आ गया 1.4। ये देखिए हमने 3 ईयरली मूविंग एवरेज कैलकुलेट कर दिया। अब उसने आगे क्या बोला हुआ है, हमें इसका ग्राफ भी बनाना है। तो आइए इसका ग्राफ बनाते हैं। अब एक्स डैश एक्स वाई और ये वाई डैश, तो ये जो है ये क्या होगा ईयर, और इधर हम क्या एज्यूम कर लेंगे रेनफॉल। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये है 2001, 2002, 2003 और ये 4 5 6 और ये 9। और रेनफॉल देखिए क्या है, ये रेनफॉल है। तो मैं यहाँ पे 0.5 1 1.5 2 2.5 और ये 3 और ये ओरिजिन। तो सबसे पहले हम जो ओरिजिनल डाटा हमें गिवन है उसका हम बनाएंगे ग्राफ। तो देखिए 2001 पे कितना है 1.2, तो देखिए 2001 पे है 1.2, तो ये आ गया यहाँ पे 1.2। 2002 में कितना है 1.9, तो ये यहाँ पे आएगा 1.9। 2003 में कितना है 2003 में है 2, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2। और 4 में कितना है 1.4, तो ये यहाँ पे 1.4। 2.1 आई पे है 2.1, तो ये देखिए 2.1। फिर है 1.3, 2006 में 1.3, तो 1.3 इधर आएगा। 2007 में कितना है 1.8, ये आ गया 1.8। 1.1 और 1.3, तो 1.1 और 2009 में 1.3, इसको हम मिला देंगे तो ये देखिए एक पॉइंट ये है और फिर ये, और फिर वापस से वो नीचे जा रहा है, ये मिला दिया देखिए। और जो हमने एवरेज कैलकुलेट किया वो ये कैलकुलेट किया। 2002 में कितना है 1.7, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1.7। और 2003 में कितना है 1.77, 1.77 भी बिल्कुल इसके पास ही आएगा। 2004 में 1.83, ये आ गया यहाँ से 1.83। 2005 में है 1.6, तो ये आ जाएगा इधर 1.6। 2006 में कितना है 1.73, 1.73। तो इसको भी हम क्या करेंगे मिलाएंगे, तो ये देखिए जो ब्लैक वाला पार्ट है वो क्या है 3 ईयर मूविंग एवरेज। ब्लू लाइन जो रिप्रेजेंट कर रहा है ओरिजिनल रेनफॉल। तो ये था स्टूडेंट जो सीबीएसई बोर्ड ने सैम्पल पेपर रिलीज़ किया था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो उम्मीद है आपको ये कंटेंट समझ आ रहा होगा और आपको ये कंप्लीट सैम्पल पेपर भी समझ आया होगा। अगर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।